नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बिहार के औरंगाबाद जिला का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में है। एक हेडमास्टर ने झूठी शिकायत पर निलंबित का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला नबीनगर प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय जय हिंद तेंदुआ के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू कुमार राय को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। राजू कुमार राय का आरोप है कि उन्हें विभागीय अधिकारियों और स्कूल के शिक्षक मुकेश कुमार सिंह की मिलीभगत से साजिश के तहत हटाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है वे पूरी तरह से फर्जी हैं। विभाग की ओर से जारी निलंबित पत्र में लिखा गया है कि पंचायत समिति सदस्य विंध्याचल कुमार सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन नबीनगर प्रखंड में विंध्याचल प्रसाद सिंह नाम का कोई पंचायत समिति सदस्य नहीं है, ऐसा राजू कुमार राय ने कहा है। जय हिंद तेंदुआ पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य प्रदीप पाल हैं, जिनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। एक अन्य आरोप स्टूडेंट चांदनी कुमारी की ओर से पंजीयन शुल्क में अधिक राशि वसूलने का है, लेकिन स्कूल में नंदिनी कुमारी नाम की कोई स्टूडेंट पढ़ती ही नहीं है, ऐसा राजू कुमार राय ने कहा है। यह आरोप भी बेबुनियाद उन्होंने बताया है और कहा कि 2 नवंबर 2024 को तत्कालीन डीडीसी अभयेंद्र मोहन सिंह ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में स्कूल में बच्चे नहीं मिले थे और एक शिक्षक गैर मौजूद थे। इस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। राजू कुमार राय ने जवाब में लिखा है कि उस दिन कोई निरीक्षण नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में नंद कुमार बिंद नाम का कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं है, जबकि डीडीसी ने उन्हीं के गैर मौजूद होने की बात कही थी। छात्रों की संख्या भी गलत बताई गई है। राजू कुमार राय ने बताया कि उनसे पहले मुकेश कुमार सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। वरीयता के आधार पर उन्हें प्रभार दिया गया था, लेकिन मुकेश कुमार सिंह ने उन्हें प्रभार नहीं सौंपा। उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दिनांक 2/11/2024 को एक डीडीसी सर का लेटर है, जिसमें कहा गया है कि नंद कुमार बिंद आपके विद्यालय से अनुपस्थित पाया गया, जबकि नंद कुमार बिंद नाम के शिक्षक हैं ही नहीं। और 2/11 को मेरे यहाँ कोई भी अधिकारी का औचक निरीक्षण नहीं किया गया। और जो पत्र में बताया गया है कि इतना बच्चे हैं, संख्या इतनी है, वो भी फर्जी है, वो भी नहीं है। यानी हवाई में बात हो रही है। इसके बाद नंदिनी कुमारी नाम की कोई बच्ची मेरे शिकायत नहीं की है, वो फर्जी हस्ताक्षर किया गया है लोगों के द्वारा। इसके बाद विंध्याचल प्रसाद सिंह जो पंचायत समिति सदस्य की बात है, मेरे यहाँ तो नहीं है। हमको लगता है नबीनगर प्रखंड में ही इस व्यक्ति नाम के है ही नहीं, और ये फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। और जो जयेश वर्मा की बात, हालांकि T1 भारत इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन राजू कुमार राय ने आरोप लगाया है कि मुकेश कुमार सिंह ने लिपिक जंग बहादुर सिंह के साथ मिलकर वित्तीय अनियमितता की उन्होंने माली थाना में आवेदन देकर FIR भी दर्ज करवाई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर जंग बहादुर सिंह को निलंबित भी किया गया था, लेकिन अब विभाग ने बिना स्कूल से NOC लिए उसे +2 उच्च विद्यालय साया में पदस्थापित कर दिया है। लिपिक जंग बहादुर सिंह पर 2024 में इंटर की परीक्षा पास कर चुके 30 छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र गायब करने का भी आरोप है। इससे छात्रों का भविष्य उधर में लटक गया है। राजू कुमार राय ने वरीय अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर
उचित कार्रवाई की मांग भी की है। इस संबंध में पूछे जाने पर डीओ सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हेडमास्टर को अनियमितता की शिकायत पर हटाया गया है। विद्यालय का प्रभार मोहम्मद शरफुद्दीन को सौंपा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि झूठे आरोपों पर उन्होंने वैसे आगे कुछ कहने से इनकार कर दिया है। इस पर अब ये सवाल उठता है कि क्या इस पर वरीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी? क्या हेडमास्टर को जो निलंबित किया गया है राजीव कुमार राय को, तो क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? आखिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जो छूट रही है? आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार भाग 1 है, भाग 2 में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इन सब मामलों में सच्चाई क्या है। वरीय अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। मुकेश कुमार सिंह पर जो आरोप लगाया जा रहा है तो उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन पर लगाए गए आरोप सच हैं या गलत हैं। इस पर आगे भी बातचीत की जाएगी। देखेंगे आप लोग आगे भाग 2 में 81 भारत पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार। आप मानसिक रूप से परेशान हैं क्या? जी, मानसिक रूप से परेशान है सर। और हमको डीपीओ स्थापना जयाशंकर जी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और वो कहना नहीं चाहिए, वो यहाँ जातीयता करते हैं और उसी के आधार पे हमको निलंबित किया गया है। हम मुकेश कुमार सिंह जो पूर्व प्रभारी थे, वो लगभग 1.5 साल पौने 2 साल से प्रभार नहीं दिए हैं, जिसमें हम 20-25 लेटर डीओ डीपीओ के नाम से लिखे हैं कि प्रभार दिया जाए। उन लोग भी 10-12 लेटर निकाले हैं, लेकिन आज तक प्रभार नहीं मिला है और एक पेपर मुकेश कुमार सिंह द्वारा नहीं सौंपा गया है। और 9 साल में क्या क्या कार्य किए हैं उसमें फाइनेंशियल आज तक 1 रुपया का हिसाब नहीं दिए हैं और वो बच रहे हैं और हमको फंसा दिया गया। फर्जी हस्ताक्षर से साइन करवा करके और निलंबित करवा दिया गया। जो सारा आरोप सब बेबुनियाद है, जिसमें नंद कुमार विंद नाम के शिक्षक का जिक्र कहा गया है, जिसमें वो शिक्षक वहाँ है ही नहीं कार्यरत और कहा गया है कि अनुपस्थित है। आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा विभाग में हो रहा है। 2/11/2024 को आपके विद्यालय में जांच हुई है, जबकि ये जांच कभी गया ही नहीं है। कोई पदाधिकारी उस दिन को जांच में गया ही नहीं है। तो ये हवाई में शिक्षा विभाग द्वारा लेटर निकाला गया है और जो बच्चों की संख्या बताई गई है वो भी फर्जी है। और ऐसे तथ्यों के आधार पे आरोप लगा करके, एक दिलचस्प की बात है कि मुझ पर एक आरोप पत्र का पत्र निकला और वो कहा गया कि आप जवाब दीजिए, जिसमें आरोप का जिक्र ही नहीं है। आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या जवाब दूं? आरोप में आरोप पत्र ही कुछ है ही नहीं। आरोप कोई लगाएगा तब ना कि ये फर्स्ट पॉइंट है, आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा में तो उसमें आरोप ही नहीं है। ऐसे लेटर निकाले जा रहे हैं। मतलब आपको परेशान किया गया? मानसिक रूप से भी परेशान है और हर तरह से परेशान है और गलत हस्ताक्षर से। जबकि आप पूछ सकते हैं बच्चों से, रजिस्ट्रेशन के पैसा जो वसूली का था वो सब अधिक राशि वसूली जो है वो जंग बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। जो क्लर्क थे वो तो 55,000 रुपया एडमिशन में लिए। मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं गया। मैंने कई बार लिखित पत्र दिए डीओ डीपीओ को, नहीं मिला, जिसके कारण उन लोग के पास था मनमाना पैसा वसूल किए। आज तक 3 लाख रुपया जंग बहादुर सिंह के द्वारा जमा नहीं किया गया है और उन्हें निलंबित किया गया। बाद में हाई स्कूल साया में ज्वाइन भी करवा दिया गया, जबकि हाई स्कूल जहीन तेंदुआ में कार्यरत थे, वहाँ से एनओसी भी नहीं लिया गया और ज्वाइन भी करा दिया गया। ये कैसा शिक्षा विभाग का काम चल रहा है? ये तो आप लोग ही इसको उठा सकते हैं मामला। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो मेरा निलंबित किया गया है वो फर्जी तरह से किया गया है, इसे तुरंत अधिकारियों के द्वारा जांच के द्वारा मुझे फिर वहाँ भेजा जाए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में, क्योंकि ये सारे आरोप गलत है। और ये मुकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया है, जो पूर्व प्रभारी है, जो कि मेरे पास लेटर है, ये नहीं कि दूसरा के द्वारा किया गया है।
ये डीपीओ मेरे खिलाफ में लगे हुए हैं।